भारतीय जनता पार्टी का 3 राज्यों में फिर से सरकार बनाना और कांग्रेस की इतनी बुरी तरीके से हार क्या दर्शाता है? कांग्रेस जो बार बार यह दावा कर रही है कि वो अब बीजेपी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जो मोदी मैजिक है उसको खत्म करने में कामयाब हो जाएगी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन कांग्रेस की इतने बड़े हार का कारण क्या है? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो पिच है उस पर बार बार आके बैटिंग करना उसे नुकसानदेह, मतलब कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है? चूंकि एक बात आप समझिए, बार बार बात हो रही है इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां, देश के विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, वो तमाम पार्टियां हैं। उनसे पैचअप कर पाना, उनसे सटीक पैचअप कर पाना, ये कमजोर कड़ी साबित हुआ कांग्रेस के लिए। उसके बाद से फिर इनके साथ के जो लोग, सबसे बड़ा जो फैक्टर लगता है सनातन का विरोध। भाजपा यह चाहती है बार बार कि कांग्रेस या फिर कोई भी विरोधी दल उसके पिच पे आके बैटिंग करे, क्योंकि जब भाजपा के पिच पे आप बैटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाजपा जो है वहां पे 20 साबित होगी। आप 110 करोड़ के हिंदू आबादी वाले जगह पर, देश में सनातन का विरोध करके अगर आपको लगता है कि आप सरकार बना लेंगे, तो मुझे नहीं पता कि आपकी पीआर मैनेजमेंट कितनी तगड़ी है, आपके सलाहकार कितने बढ़िया हैं, आपके लोग जो आपके आसपास है जो आपको सुझाव दे रहे हैं वो कितने अच्छे हैं। आप बार बार आपके साथ के दल के लोग लगातार जो है हिंदुत्व पर निशाना साधें, सनातन पर निशाना साधें। मुझे लगता है कि यह भी एक कमजोर कड़ी और एक बहुत बड़ी वजह थी इस इलेक्शन में कांग्रेस के हार की। हालांकि जो दूसरा सबसे बड़ा, मतलब कि काफी लोगों का यह भी मानना है कि कांग्रेस ने इस इलेक्शन में, मतलब कि विधानसभा के चुनाव में, जिसको 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उसको लेकर जो है कांग्रेस ने अपने साथी जो पार्टियां थी जिनके साथ वो गठबंधन में थी, या फिर इंडिया गठबंधन में जिनको वो शामिल करना चाह रही थी, जिनसे पैचअप करना चाह रही थी, उनको इग्नोर करना क्या कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया? क्या मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को इग्नोर करना भारी पड़ गया? क्या राजस्थान में अन्य दलों को इग्नोर करना भारी पड़ गया? क्या छत्तीसगढ़ में अन्य दलों को इग्नोर करना भारी पड़ गया? ये तमाम सवाल, क्योंकि अभी तक जो है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कमबैक कर रही है। लेकिन अगर आपको 2024 में भाजपा से नेक टू नेक फाइट करनी है तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेमीफाइनल था ना, इसमें आपको परफॉर्मेंस बढ़िया करना चाहिए था। और ये परफॉर्मेंस तब बढ़िया होगा जब, मतलब कि आप हिंदी पट्टी पर जब तक अपना कब्जा नहीं जमाएंगे, आप यकीन जानिए भाजपा को डोमिनेट करना तो दूर की बात है, उसको किसी भी तरह से हरा पाना मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। अब इसके कई सारे वजह हैं। इसका जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि कांग्रेस और भाजपा जिस मेंटालिटी के साथ पिच पे आ रहे हैं, जिस मेंटालिटी के साथ फील्ड में आ रहे हैं, जिस मेंटालिटी के साथ भाजपा एफर्ट कर रही है, जिस मेंटालिटी के साथ भाजपा के पार्टी के नेता, जो एक बड़े स्तर का नेता है, वो भी छोटी छोटी बातों का ध्यान दे रहा है, जब तक कांग्रेस उन चीजों को नोट नहीं करेगी और जब तक कांग्रेस उस स्तर पर आकर, उसके जो नेता है, जो बड़े लीडर्स हैं, उस स्तर पर आकर फील्डिंग नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस भाजपा को मात दे पाएगी। लोकसभा 2024 अभी भी मैं बहुत आश्वस्त नहीं कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक सेमीफाइनल माना जा रहा था और सेमीफाइनल में भाजपा जीती है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इस पूरे टूर्नामेंट में, मतलब कि इस पूरे मैच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें फाइनल और सेमीफाइनल का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस पूरे इलेक्शन में, ये चारों राज्यों का इलेक्शन, हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल किया, बीजेपी वहां पे वैसे भी नहीं थी, लेकिन बाकी के जो 3 राज्य थे, जहां पे मध्य प्रदेश में ये हो रहा था कि नेक टू नेक फाइट है, राजस्थान में ये हो रहा था कि जो है इस बार रिवाज बदलेगा, नहीं बदला, उल्टे मध्य प्रदेश में रिवाज बदल गया। मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश को ये माना जाता था ना कि एक बार कांग्रेस रहेगी, एक बार बीजेपी रहेगी, एक बार कांग्रेस रहेगी, एक बार बीजेपी रहेगी, लेकिन एक बार सब कुछ धराशायी हो गया। इस बार सारा रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आ गया। और ऐसा क्यों हो रहा है? हार के इतने सारे कारण मैंने आपको बताया, लेकिन आपके हिसाब से कांग्रेस की हार का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है?
और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, चूंकि वो राजस्थान से भी होकर गुजरा था और वो मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरा था, तो क्या वो काम नहीं कर पाया? क्या लोग राहुल गांधी के उस यात्रा को भूल गए? यह भी एक सवाल है। या फिर वो यात्रा जो है बस जब चल रही थी तभी तक प्रभावशाली थी, उसके बाद से फिर उसका प्रभाव खत्म हो गया। जनता के बीच में जाना, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, सनातन का विरोध करना या फिर सपोर्ट करना, ये तमाम फैक्टर हैं जिस पे कांग्रेस को, उनके सलाहकारों को, और सिर्फ कांग्रेस क्यों, अन्य जो विरोधी दल हैं, चाहे वो सपा हुई, चाहे वो बसपा हुई, चाहे वो अन्य राज्यों की जो विरोधी दल हैं, सभी को इस बारे में सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 24 का रास्ता आसान होगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस और विपक्ष की ये जो बड़ी हार थी सेमीफाइनल में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।